बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है और दूसरा ये है कि आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर के जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया करें। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है इसका हम स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दी हुई है, इसमें से हमने जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखिए tan इनवर्स, अब ये जितने भी इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्वेबल हैं, यानी आप उसको सॉल्व करेंगे फिर उसका आंसर जो है आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करूं तो tan इनवर्स 2 जो है इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से लूं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 63.435। ये तो डिग्री के अंदर जो है कैलकुलेटर ने वैल्यू दी। अब वो कहता है कि रेडियन के अंदर जो है आपने जो है वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि आपका जो है 1 डिग्री जो है वो पाई/180 रेडियन के इक्वल होता है और हमने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसका मेथड क्या पड़ा है कि दोनों तरफ जो है वो आप 63.435 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यही चीज़ आपने जो है राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इसके बाद आपने इसको, ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकलेगी आपकी कि जब आपने 63.435 मल्टीप्लाई बाई पाई कर दें और डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है जी 1.11 रेडियन। अब देखिए यहाँ ये 4 ऑप्शन जो है ना वो आपकी जो है 1.11 है। सेकंड, इन द राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज। अच्छा, अब देखिए ये मैंने ट्राइंगल बनाई। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस आपका 13 है, इसका मतलब ये आप 13 की वैल्यू है और एंगल आपका जो है यहाँ दिया हुआ है वो 30 डिग्री है और आपने लेंथ ऑफ द अपोजिट, तो इस एंगल के अपोजिट आपके पास ये है, ये फाइंड करना है। अब देखो ये आपका एंगल है, ये आपकी राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको हाइपोटेनस कहलाएगा और इसको अपोजिट कहें या इसको परपेंडिकुलर भी हम कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो तो वो होता है जी साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू होती है हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यूज़ करनी है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल ले। साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है जी 13 साइन ऑफ 30 डिग्री। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आपने 13 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 6.5, ऐसे निकाल लें। या अगर वैल्यू आप पुट करेंगे साइन 30 1/2 के इक्वल होता है तो ये आपके पास 13/2 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 6.5 यूनिट आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए कौन सा यूनिट आपका ए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट, द पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। अगर मैं ये बीसी को जो है वो बिल्डिंग कंसीडर करूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो कहाँ खड़ा है, वो ए पॉइंट के ऊपर खड़ा है, यानी इस बिल्डिंग से 50 मीटर के फासले के ऊपर। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ 45। ये बिल्डिंग का टॉप सी आपका पॉइंट है, वहां देख रहा है यानी ऊंचाई की तरफ देख रहा है, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका 45 हो जाएगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये एज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगेंस्ट यहाँ देखें आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो, तो वो हमारे पास कौन सी है, tan थीटा, यानी tan थीटा जो है वो इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब इसके मुताबिक आप वैल्यूज पुट कर दें, tan 45 और परपेंडिकुलर आपके पास एज फाइंड करना है, बेस की वैल्यू आपके पास 50 है। तो यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 tan ऑफ 45, तो यहाँ वैल्यूज पुट करें तो यानी 50 tan 45 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ आपके पास जो है वो 50 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर यूनिट दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपके पास जो है वो 50, तो 50 मीटर यहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है
कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो यहाँ से उसने सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं इस टेन को दूसरी तरफ ले जाऊं यहाँ से इस सीमत में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल। तो सेकंड ऑप्शन आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज इन acute एंगल एंड देन फाइंड द cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो पहली बात तो ये है कि साइन थीटा 3/5, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो 3 है वो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है और जो आपके पास 5 है डिनोमिनेटर वो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू है। अच्छा, दूसरा उसने कहा हुआ है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो कि आपका ये वाला जो है वो एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी आपका क्वाड्रेंट चेंज होने से आपकी साइन थीटा यानी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपकी इस बुक के अंदर जो है वो तकरीबन आप हमेशा जो है उस हर क्वेश्चन के अंदर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा हुआ है। इससे पहले जो बुक थी उसके अंदर जो है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट को जो है क्वेश्चन के अंदर लिया हुआ था। तो बहरहाल अब देखें हमें कॉस के थीटा जो है वो फाइंड करना है। इसका मतलब हमें बेस का पता होना चाहिए। तो बेस कहाँ कैसे फाइंड करेंगे, बेस हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करें। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दी हुई है 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखें 25 और ये बेस स्क्वायर और प्लस 3 3 का 9। तो इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे और यहाँ से आपके पास जो है वो 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो हमारे पास जो है वो बेस की वैल्यू जो है वो 4 आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये बेस आपका 4 आ गया। कॉस के थीटा हमने फाइंड करना है, तो आपके पास जो कॉस थीटा है वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, बेस आपके पास जो है वो 4 है और हाइपोटेनस आपके पास जो है वो 5 है और हमने कॉस के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस राइट साइड के ऊपर भी हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16/25। तो 16/25 आपका सी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी सिक्स्थ पार्ट, 5π/24 रेडियन और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि आपका जो 1 रेडियन है वो होता है जी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो अब यहाँ से देखें 5π/24 जो है वो रेडियन, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ जो है वो 5π/24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह जो है वो 5π/24 से राइट साइड के ऊपर भी जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा, अब देखो यहाँ से आपकी पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 5/24 मल्टीप्लाई बाई 180। अच्छा, अब इस वैल्यू को कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 37.5। तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, 292.5 डिग्री इसको रेडियन में, तो अब इसका हमें पता है कि आपका 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू π/180 रेडियन। अब फाइंड क्या करना है हमने 292.5, तो दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दें 292.5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री और इसी तरह राइट साइड के ऊपर 292.5 को इसको भी मल्टीप्लाई कर दें π/180 रेडियन। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, अच्छा अब देखें आंसर में क्या दिया हुआ है, पाई जो है वो 7 दिया हुआ है हर क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिंपल जो है वो 292.5 को 180 से जो है वो डिवाइड करेंगे और पाई इसी तरह रहने देंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 1.625 और पाई। तो यहाँ से आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी पार्ट है। तो डी। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अच्छा, अब देखिए ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमने पढ़ी है।
तो वहाँ क्या आपके पास कॉस जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, तो हमेशा जो है वो आपका साइन थीटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 9th पार्ट आपके पास है जी साइन 60 डिग्री। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आखिरी पार्ट है कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, वो क्या है जी आपके पास जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ आपके पास ये जो 100 पाई है, ये एंगल एक्चुअली जो है शो किया हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर और ये एंगल है प्लस साइन स्क्वायर और ये भी एंगल है, रेडियन में एंगल आपका दिया हुआ है। तो ये इसकी जो सही ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो ए ऑप्शन है।